अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान माहदे को कांग्रेस भेजने का ख्याल अच्छा है। ईरान डील कांग्रेस को नजरसानी के लिए भेजी जा सकती है। नया माहदा ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत के खिलाफ दीवार है। ईरान से अपने माहदे का मवाजना ओबामा माहदे से करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ओबामा का ईरान माहदा मशरक़ वस्ता के लिए खतरनाक था। ओबामा का माहदा ईरान को न्यूक्लियर हथियार को हुसूल का सबब बन सकता था। फ्रांस में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि ईरान जल्द मामला हल करना और कारोबार की तरफ वापस आना चाहता है। ये भी कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के निकात 1-2 रोज में खुद मीडिया को पढ़कर सुनाएंगे। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबना हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। इसराइल को लबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मफाहमती यादाश्त में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात के पहले मरहले में आबना होर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली पर बात होगी। दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामलात ज़ेर बहस आएंगे। लबनान पर कोई भी इसराइली हमला या कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका है। ईरान ने अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। अमरीका को लबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मफाहमती यादाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मफाहमती यादाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि इसराइल ने 2 रोज के दौरान 48 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। खबरदार किया कि इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज ना आया तो जवाब देंगे। ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का मकाम तब्दील। दस्तखत वर्जिन स्टॉक में 19 जून को पाकिस्तान की मेज़बानी में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। तकरीब में ईरान की जानिब से पार्लिमानी स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप भी तकरीब में शिरकत का इशारा दे चुके हैं। कहा कि मुमकिन है वो भी तकरीब में जाएं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग का इशू पेचीदा है। पाकिस्तान का किरदार साजिश का है। ये जंग ना रुकती तो नताइज संगीन होते। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के सालिसी किरदार के मकासद महदूद नहीं। इन मकासद में खित्ते में इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के दरमियान अमन का फ़रोग़ है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा, तमाम अहम फरीक़ैन के मुशावरत और ताउन से पाकिस्तान बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बड़े जंगी खतरे को रोका। ये एक ऐसी जंग थी जिसे फील्ड मार्शल ने बगैर लड़े इखलास, सलाहियत और हिकमत से जीता। बतौर जिम्मेदार सालिस पाकिस्तान किसी भी किस्म की क़यासराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब का किरदार काबिल तहसीन है। सऊदी अरब ने दानिशमंदाना क़यादत, तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक सब्र का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान अपने शराकतदारों के साथ मुकम्मल खुलूस के साथ अमन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखेगा। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान तशक्कुर की गूंज। ऐवान बाला में अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी सालिसी की तारीफ। लॉर्ड अहमद ने कहा है कि यकीन है कि ऐवान में मौजूद वज़रा समेत तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। बैरोनेस चैपमैन ने कहा है कि पाकिस्तान का शुक्रिया, उसने अमरीका और ईरान को इस मकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। लॉर्ड बाबर ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करे। बैरोनेस चैपमैन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया है और वो तारीफ और तहसीन के मुस्तहक हैं।
इसाकदार और चीनी हम मनसब वांग यी का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा इक्तसादी और सरमायाकारी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और चीन का अहम दो तरफा और इलाकाई उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों ने मुश्तरका मफादात के मामलात पर मुसलसल राबते बरकरार रखने के आज़म का इरादा किया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम, फौजी कार्रवाइयों के खात्मे, मुज़ाकरात के आगाज़ और पाकिस्तान और कतर की सालिसी को सराहा। इजलास में 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल के मुताबिक आबना हुर्मुज़ खोलने पर जोर। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमरीका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा खुदा का शुक्र है कि दोनों ममालिक जुमे को बाज़ाब्ता मुआहदा करेंगे। उम्मीद जाहिर की कि मुआहदा जंग के खात्मे का सबब बनेगा। जंग की बजाय इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल होना बेहतर है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा की कोहाट और शबकदर में कार्रवाइयाँ, 6 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद। रहीम यार खान शहर और गिरदुनवा में बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। कई दीवारें, दरख्त, खंबे और बिलबोर्ड्स गिर गए। हादसात में खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पोल गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बाराई सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 46, सक्खर नवाबशाह 43, मुल्तान चल्लास 40, गिलगित 39, पेशावर, बन्नू, कोयटा, मुजफ्फराबाद 38, लाहौर 36, जबकि कराची और इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा। समाअत 30 जून को होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में जमा करवाई। दरखास्त मंजूर हुई तो सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी का जादू चल गया। अलजायर के खिलाफ शानदार हैट्रिक। खेल के 77वें, 60वें और 76वें मिनट में गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचाई। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार हैट्रिक करने में कामयाब। 38 साल और 357 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम देने वाले वर्ल्ड कप के सबसे उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा 16 गोल करने वाले जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज़ेव का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। अर्जेंटीना ने अलजायर को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। फ्रांस की जानिब से स्टार प्लेयर एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए, 1 गोल ब्रैडली ने किया। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। नॉर्वे की जानिब से 2 गोल उनके स्टार खिलाड़ी अर्लिंग हालैंड ने किए। इराक की जानिब से वाहिद गोल एमन हुसैन ने किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी निजात स्टार खिलाड़ी की पहले एंट्री। ज़ैदान इकबाल के इराक की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के लिए भी तारीख रकम कर दी। नॉर्वे के खिलाफ मैच में शानदार परफॉर्मेंस। ज़ैदान इकबाल की वालिदा इराकी, वालिद का पाकिस्तान से ताल्लुक। ज़ैदान इकबाल इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में पैदा हुए। वो 2021 से इराक की जानिब से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और बजट के तमाम ख़त-ओ-क़ाल पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से तफसीली बात हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि वज़ीर आला KP और वज़ीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम से वफाक को फ़ंड्स देने के हवाले से मीटिंग में बात हुई थी। उन्हें असूली तौर पर वफाक को फ़ंड्स देने पर कोई मसला नहीं था। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं। अगर इसी तरह कीमतें नीचे जाती रहीं तो अवाम के लिए मुस्बत नताइज सामने आएंगे।
पंजाब का 5,903 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपए और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। बजट में सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सूबे के तरक्याती उमूर के लिए 752 अरब रुपए और तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने कहा कि शोबा सेहत के लिए मजमूई बजट 10% रखा गया है। पंजाब में डिजिटल सहूलतों की फराहमी और जदीद तालीम का फ़रोग़ यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज दोपहर सूबाई बजट पेश करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सूबे के गैर तरक्याती बजट के लिए 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में कोई नया तरक्याती मनसूबा शामिल नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कमी मुतवक्के। ज़िली तरक्याती प्रोग्राम में 40 अरब रुपए की कटौती। ज़िली तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 1100 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब, अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। 3000 नई आसामियों का ऐलान मुतवक्के। रवा माली साल की तरह आइंदा माली साल का बजट भी सरप्लस और टैक्स फ्री होगा। बलूचिस्तान काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। बजट के जायजे के बाद मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के 3 महीने का बजट पेश करने के हवाले से महकमा खजाना को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से अभी तक अहकामात नहीं मिले। सरकारी हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना ने आइंदा माली साल के लिए 2 बजट तैयार कर रखे हैं। एक मुकम्मल बजट है जिसका हजम 2200 अरब रुपए से ज्यादा है। दूसरा बजट 3 महीने के लिए तैयार किया गया है जिसका हजम 300 अरब रुपए से ज्यादा है। सहमाही बजट के दौरान सिर्फ जारी और गैर तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। इस अरसे में सूबे में किसी नए तरक्याती मंसूबे के लिए फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद अरकान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात के मौके पर शमूलियत का ऐलान किया। IPP में शमूलियत इख्तियार करने वालों में अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपज़ी और अमान अली शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की 10, नून लीग की 5, IPP 4, आज़ाद उम्मीदवार 2 और MWM को 1 नशस्त हासिल है। 2 हलकों GBA 16 दयामिर और GBA 13 का फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो पूरी उम्मीद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना लेंगे। आप बना पाएंगे? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हुकूमत हमारा ही है इंशाल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत जारी है। इसहाक़ से मुलाकात हुई है, मज़ीद बातचीत भी होगी। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में 2 रुकनी हुकूमती वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से उनके चैम्बर में मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बजट के अदाद शुमार से मुतालिक ब्रीफिंग दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और पीपल्स पार्टी KP के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। बिलावल का KP में गंदम की किल्लत के बहरान पर इजहार तशवीश, गवर्नर को किरदार अदा करने की हिदायत। कहा कि KP का मुकदमा तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर लड़े। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुश आइंद है। वज़ीर आज़म को खुद चल कर आना चाहिए। आप वज़ीर आज़म हैं, बानी PTI से हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा सकते? ये अजीब बात है कि हर मर्तबा कहा जाता है पूछ कर बताएंगे। KP में बजट पास करने के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पीपल पास करेगी। बानी PTI से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ईरान अमरीका मुआहदे की तरह पाकिस्तान में भी एक अमन मुआहदा करना चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के साथ ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा
और दिफा भी मजबूत होगा। आला सिक्योरिटी हुकाम ने बानी पीटीआई के साथ मुलाकात की तरदीद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 9 मई करने और करवाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जो लोग रूपोश हैं उनसे निपटने के लिए कानून अपना रास्ता लेगा। भारत मकबूजा कश्मीर का फौज के जरिए भी कुछ न कर सका, इसीलिए आज़ाद कश्मीर में आग लगाई है। पता था जॉइंट एक्शन कमेटी का एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रहे हैं, असल कहानी क्या है, ये सामने आने में वक्त लगा। सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग, बताया कि आज़ाद कश्मीर में बैठकर रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। रियासत हमेशा पहले माँ बन के डील करती है, बाद में बाप बनती है। सिक्योरिटी जराये का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लोगों को कहा है अपनी दुकानें खोले, न कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से लगाए गए हैं। उन्होंने आवाम को कहा है जो दुकानें खोलेगा वो उन्हें आग लगा देंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी को आईनी और कानूनी तरीके से डील किया जाएगा। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि कल अदम BLA के बड़े स्पॉन्सर बड़े सरदार भी हैं। ये बलूचिस्तान में सरमायाकारी नहीं आने देना चाहते। फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम, अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा कि फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी के उलमा से मुहर्रम में यकजहती का पैगाम देने की अपील, कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहद होना है, फ़िरका वारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। कौमी पैगाम, अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है, इसे ज़िली सतह पर फ़आल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने NFC अवार्ड के फार्मूले पर सवाल उठा दिया। कहा जब आबादी की बुनियाद पर सूबों को रकम मिलेगी तो कौन सा सूबा आबादी कंट्रोल करना चाहेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने तजवीज़ दी कि NFC अवार्ड 50% आबादी की बुनियाद पर और 32% आबादी कंट्रोल करने की बुनियाद पर दिया जाए। आबादी बढ़ने का यही तनासुब रहा तो 2035 तक आबादी पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से दुनिया में चौथा नंबर होगा। मुस्तफ़ा कमाल का जियो की मुहिम वक्फा को खिराज तहसीन, कहा इस मुहिम से लोगों में आगाही पैदा हो रही है। मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूंगा एक प्राइवेट मीडिया जो फर्म है और उसने एक वक्फा के नाम से एक बहुत बड़ी कैंपेन हमारे साथ मिलकर इसमें शुरू की है और अब जिस तरह से ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में जा रही है, हम इस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असेंबली शाह गुलाम कादिर ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा है कि आज़ाद कश्मीर के आइन में इंतखाबात मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं, इलेक्शन मुलतवी करने के मुतालबे पर अमल नहीं हो सकता। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात अगले महीने की 27 तारीख को शेड्यूल हैं। सोमाली कज़ाकों की कैद में 10 पाकिस्तानियों की नई वीडियो सामने आ गई। जहाज MT ऑनर 25 के सेकंड ऑफिसर सैयद काशिफ उमर ने अपील की कि 57 दिन से कैद में हैं, हुकूमत फौरी रिहाई दिलाए, खाने को कुछ नहीं, मुखबी बीमार हो रहे हैं। कंपनी मालिकान कज़ाकों से बात करने को तैयार नहीं, हुकूमत जहाज कंपनी को मुज़ाकरात पर तैयार करे। जहाज के इंडोनेशियन कप्तान का भी अपनी हुकूमत से मदद का मुतालिबा। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे की रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट में 16 अरब रुपए के माली स्कैंडल का इंकशाफ। नैब तहकीकात में पता चला कि ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड्स और ओपन स्पेसेस पर तजावुजात करके प्लॉट्स बनाए गए। हजारों कमर्शियल प्लॉट्स मंजूर शुदा मनसूबाबंदी से हटकर तख्लीक किए गए। लाहौर के इलाके संदर्भी 5 साल का बच्चा घर के बाहर खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। अहले मोहल्ला के मुताबिक अपनी मदद आप के तहत मैन होल में गिरने वाले बच्चे को 300 फीट दूर गटर से निकाला। मुकदमा दर्ज, निजी सोसाइटी की इंतजामिया और कंस्ट्रक्शन कंपनी नामजद। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने सोगवाल खानदान से इजहार हमदर्दी किया।
बलूचिस्तान में यकम ता 10 मुहर्रम दफ़ा 144 के तहत मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। जुलूसों के रास्तों पर घरों की छतों पर खड़े होने पर पाबंदी होगी। फ़िरका वाराना इश्तियाल और नफरत अंगेज़ मवाद के अशात पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और साथ लेकर चलने पर भी पाबंदी आए। सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का महकमा खुराक से मुतालिक इजलास। 58 अरब रुपए का ऑडिट रिकॉर्ड गायब। कमेटी का 6 डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कमेटी के लाड़काना, खैरपुर और दीगर अजला के अरबों रुपए के रिकॉर्ड की अदम फराहमी पर सवालात। निसार घोड़ों ने कहा कि ऑडिट रिकॉर्ड न देना बेज़ाब्तगियों का शुबा पैदा करता है। 56 अरब रुपए की सब्सिडी और मुफ्त खाद दी गई। गंदम खरीदारी क्यों न हो सकी? सरकारी गंदम ज़खायर कम होने पर PAC को तशवीश। FBI ने दावा किया है कि ट्रंप की 80वीं सालगिरह के मौके पर व्हाइट हाउस में होने वाले UFC फ्रीडम 250 इवेंट पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए और 23 मुश्तबा अफराद के नेटवर्क का सुराग लगाया गया। हुक्काम के मुताबिक हमलावर धमाका के इस मवाद से भरे ड्रोन्स के जरिए भगदड़ मचाना चाहते थे, जिसके बाद स्नाइपर हमले और फिर व्हाइट हाउस के गेट की जानिब पेशकदमी का मंसूबा था। अमेरिका और ईरान मुआहदे में 300 अरब डॉलर का निजी सरमाकारी फंड शामिल। 150 अरब डॉलर से जायद सरमाकारी की यकीन दहानी पहले ही हो चुकी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक फंड का मकसद ईरान में तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में सरमाकारी को फरोग देना है। मुआहदे के बाद ईरान को तेल की फरोख्त और बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। ईरान तेल और ईंधन की फरोख्त फौरी बहाल कर सकेगा। पाबंदियों में रियायत बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खदमात पर भी लागू होगी। सहूलत ईरान की मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। जर्मन चांसलर का कहना है कि मशरक़ वस्ता में क़याम अमन में मदद के लिए तैयार है। बारूदी सुरंगें साफ करने वाली कश्तियां खित्ते में भिजवा दी हैं। G7 इजलास के मौके पर प्रेस ब्रीफिंग में जर्मन चांसलर ने यह भी कहा कि रूस पर पाबंदियों से मुतालिक सदर ट्रंप को ताउन के मूड में पाया है। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमरीका और यूरोपीय ममालिक हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम पर भारत के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। इतवार को एजबस्टन में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में एक ओवर कम करवाया था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने आयरलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 118 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले खेले गए मैच में श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। रावलपिंडी के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए सुनहरी मौका। लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से पिंडी टाइगर्स के ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। नौजवान खिलाड़ियों की बड़ी तादाद और रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गई। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने भी स्टेडियम का दौरा किया। और जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 35 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो फौरन देख लें वरना पछताएंगे।